नमस्कार। मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से अपनी 69 बीपीएससी की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? ठीक है, राजगीर का एक पर्वत है गृद्धकूट पर्वत, उस पर मगध के किस शासक को बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का बिंबिसार। ठीक, बिंबिसार ही मगध राज्य का वह शासक है जिसे गौतम बुद्ध ने राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। पटना में स्थित नहीं है निम्नलिखित ऑप्शन में से संजय गांधी जैविक उद्यान, 20 लाख साल पुराना जीवाश्म वृक्ष, तारामंडल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पटना में क्या स्थित नहीं है? पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान भी है, पटना में 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष भी है, तारामंडल भी है। तो इसमें नहीं है बताएं, तो इसमें तीनों ही उपस्थित है। तो इसमें राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया? राजगीर में जो रोपवे बनाया गया है उसका निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? रूस, जर्मनी, जापान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा राजगीर में रोपवे का निर्माण जापान की सहायता से किया गया, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम। मखदूम नहीं होगा, सॉरी, मखदूम है। मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी साहब की दरगाह स्थित है किस जगह पे? बिहार शरीफ, पटना, मनेर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का बिहार शरीफ में। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। पूर्वी चंपारण में पूर्वी चंपारण में एक जगह है अरेराज, वहाँ कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, जैन मंदिर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का शिव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को बिहार में कहाँ से प्रकाशित किया गया? उस प्रेस का नाम बताना है, ठीक है, या उस जगह का नाम। तो 18वीं शताब्दी में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उनकी किताबों को, उनकी रचनाओं को बिहार में कहाँ से प्रकाशित किया गया था? पटना प्रेस से, खड़ग विलास प्रेस से, हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनकी समस्त कृतियों को बिहार के खड़ग विलास प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मंडन मिश्र पुरस्कार किससे संबंधित है? ठीक, यह एक पुरस्कार का नाम है, यह किससे संबंधित है? विज्ञान से, राजनीति से, धर्म और दर्शन से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है मंडन मिश्र पुरस्कार, यह धर्म और दर्शन से संबंधित, ऑप्शन का इज द राइट आंसर। 8वीं शताब्दी में सहरसा के महिषी नामक स्थान पर मंडन मिश्र का जन्म हुआ था। ठीक है, ये कौन थे? ये एक दार्शनिक थे, ये एक दार्शनिक थे। शंकराचार्य जो थे ऋषि, उनके समकालीन थे ये। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म स्थान बताना। ऑप्शन है भागलपुर, पटना, मुंगेर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म मुंगेर जिले में हुआ था, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। सिमरिया घाट, अगर और डीपली क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका होगा मुंगेरिया के सिमरिया घाट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की निम्नलिखित में से कौन सी कृति नहीं है? लाल तारा, नेत्रदान, आम्रपाली, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लाल तारा, नेत्रदान और आम्रपाली, ये तीनों ही राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं, ठीक है, उनकी कृति है। और इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन घ।
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्रृंगार रस के कवि माने जाते थे? ठीक, भिखारी ठाकुर, विद्यापति, ईशान और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो महाकवि विद्यापति, इन्हें ही श्रृंगार रस का कवि कहते थे। ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र हमें बताना है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार हेराल्ड, सर्वहितैषी, बिहार बंधु, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। और द बिहार हेराल्ड किसकी रचना है, मतलब किसने लिखा था? ये इंग्लिश में था। इसे लिखने वाले थे गुरु प्रसाद सेन ने इसे शुरू किया था 1875 में, मतलब एक साल बाद इंग्लिश अखबार जारी किया जाने लगा था, मतलब प्रकाशित किया जाने लगा था। तो पहला अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड और पहला हिंदी समाचार पत्र था बिहार बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 15 जुलाई 1915, 15 जुलाई 1912, 15 जुलाई 1918, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो द सर्च लाइट का प्रकाशन 15 जुलाई 1918 से शुरू हुआ था। 15 जुलाई 1918 से। ऑप्शन ब इज द राइट आंसर। और इसके पहले संपादक कौन थे? इसके पहले संपादक थे सैयद हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे। महावीर जयंती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बैशाख, वैशाली महोत्सव, गुरु पूर्णिमा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो महावीर जयंती को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वह है वैशाली महोत्सव। ऑप्शन ख। बैशाख जो है ये बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है और गुरु पूर्णिमा गुरु नानक जी के दिन से। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। हरदी मेला बिहार के किस जिले में लगाया जाता है? हरदी मेला राजगीर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है हरदी मेला प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर लगाया जाता है मुजफ्फरपुर जिले में। ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बहु सिद्धांत संगोष्ठी का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? बहु सिद्धांत संगोष्ठी का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? बैसाख महोदरा मेले के अवसर पर, वैशाली का मेला, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो वैशाली में मेला लगता है किस उपलक्ष्य में? चैत्र की त्रयोदशी के दिन यह मेला लगता है। महावीर स्वामी की जन्मस्थली है वैशाली। ठीक है, तो इस मेले में जैन धर्मावलंबी पूरे देश से एकत्रित होते हैं और सम्मेलन का आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। महावीर के निर्वाण दिवस के अवसर पर, वो जन्म दिवस था, ये निर्वाण दिवस के अवसर पर कहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है? तो वैशाली, नालंदा, नवादा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पावापुरी नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, नालंदा में एक पावापुरी जगह है। यहाँ जैन के 24वें तीर्थकर अर्थात महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो दीपावली में महावीर के निर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? दीपावली में। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं। ऑप्शन क पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर व बरौनी पहला। दूसरा ऑप्शन है गोपालगंज, सीवान, छपरा, औरंगाबाद। ग है नालंदा और भागलपुर और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चमड़ा प्रसंस्करण का
चमड़ा प्रसंस्करण का उद्योग है? पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। बिहार में जूट उद्योग केंद्रित है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जूट के लिए वर्षा पर्याप्त होना जरूरी है, ठीक है। तो जूट उद्योग के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र केंद्रित है, ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बिहार में प्लाईवुड उद्योग है? प्लाईवुड का उद्योग है कहाँ पे? मोतिहारी, हाजीपुर, सिवान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। बिहार में मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग है? मोकामा कहाँ है? पटना में। तो मोकामा का प्रमुख उद्योग क्या है? शराब, जूता, मालगाड़ी का डिब्बा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मोकामा शहर में शराब भी बनाई जाती है, जूता भी और मालगाड़ी का डिब्बा भी। तो ये तीनों ही सही हैं। तो इसमें क्या होगा आंसर? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं हम। बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र खाना है? सिगरेट का संगठित क्षेत्र कारखाना है? पहला ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा मुंगेर, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना कब प्रारंभ किया? मतलब कहाँ प्रारंभ किया? फतुहा में, सहरसा में, पूर्णिया में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, पूर्णिया में। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ स्थित है? ठीक है, ये बेल्ट कहाँ पे है? उत्तर पश्चिमी मैदान में, उत्तर पूर्वी मैदान में, मध्य दक्षिण मैदान में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके लिए भी उपयुक्त वर्षा होना जरूरी है। तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर, उत्तर पूर्वी मैदान में। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। बिहार में कांच का उत्पादन होता है कहाँ पर? पटना में, दरभंगा में, हाजीपुर में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही जगह पे कांच का उत्पादन होता है, ये तीनों ही सही है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। बिहार में आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया है? गया में, हरनौत में, राजगीर में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आयुध कारखाना ऑप्शन का राजगीर में स्थित है, स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 26। ITC उद्योग समूह ने बिहार में कहाँ पर दुग्ध प्रसंस्करण मतलब मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की है? बेहटा, राजगीर, मुंगेर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। बिहार में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है। 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं बिहार में और इसमें से ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो पहला क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये है। मध्य पूर्वी क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। और दक्षिणी क्षेत्र, यह भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नहीं, इसमें बताना है आपको नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही है जो दिया है सही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ख, मध्य पूर्वी क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि क्षेत्र है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु क्षेत्र है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 29। बिहार के दक्षिणी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता है? बक्सर, गया, कटिहार। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र, बिहार कैसा है? चतुर्भुजाकार है। और बिहार का यह दक्षिणी क्षेत्र बीच से गंगा डिवाइड होती है, जो इसको दोनों को असमान भागों में बांटती है बिहार को, ठीक। तो दक्षिणी कृषि क्षेत्र यानी कि ये दक्षिणी के क्षेत्रों में पाया जाता है, दक्षिणी जिलों में। तो पूछ रहे हैं कौन से जिला इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन है बक्सर, बक्सर में आता है, बक्सर आता है। गया, यह भी आता है। कटिहार, कटिहार नहीं आता है, ठीक।
कटिहार किसके अंतर्गत आता है? कटिहार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है। तो आपको बताते हैं कौन सा जिला नहीं आता है, तो ऑप्शन ग कटिहार। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसल में से किस प्रकार की फसल को भदई और अगहनी फसलों में विभक्त कर दिया गया है? ऑप्शन है रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो खरीफ की फसल को बिहार में भदई और अगहनी फसलों में विभक्त कर दिया गया। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य देश में निम्न में से किसका एकमात्र उत्पादक राज्य है? एकमात्र उत्पादक राज्य है, ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन है चूना पत्थर, यूरेनियम, पायराइट्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें से ऐसे हम 5 में क्या करते थे, दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। तो जैसे बिहार का पुराना प्रारूप था कि ई ऑप्शन जो रहता था उसमें दोनों को साथ में मर्ज कर देता था, उसी बेस पे हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो चौथे ऑप्शन में आपको उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, दोनों ऑप्शन मिलेंगे साथ ही में। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बिहार राज्य देश में किसका एकमात्र उत्पादक राज्य है। बिहार राज्य, पहला है चूना पत्थर, दूसरा यूरेनियम, तीसरा पायराइट्स और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं है या उपरोक्त में से एक से अधिक इसके आंसर हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ग। पायराइट्स जो है बिहार राज्य ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो इसका उत्पादक राज्य है, पायराइट्स का। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। खड़गपुर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं या कहाँ से प्राप्त होती हैं? इसका राइट ऑप्शन है पटना, मुंगेर, गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसी में ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियाँ प्राप्त होती हैं। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। गैलेना की लेड धातु का एक प्रमुख अयस्क है, इसके निक्षेप कहाँ से प्राप्त होते हैं? गैलेना एक अलग धातु है जो लेड धातु का एक अयस्क है। इसके निक्षेप पूछ रहा है, मतलब कहाँ पे ये जमा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग बांका। बांका जिले से इसके निक्षेप प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भागलपुर से प्राप्त ग्रेड गी नहीं होगा, ये G12 होगा। G12 क्या है? G12 क्या है? पायराइट के भंडार, सोने के भंडार, कोयले के भंडार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो G12 भागलपुर से जो प्राप्त हुए हैं ये कोयले के भंडार हैं। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अमझौर नामक स्थान पर, ये साइट आपको याद होनी चाहिए, अमझौर नामक स्थान पर पायराइट्स का खनन होता है। तो यह स्थान किस जिले में स्थित है? भागलपुर, मुंगेर, रोहतास, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग रोहतास। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। उजली मिट्टी किसके विघटन से प्राप्त होती है? बॉक्साइट, चूना पत्थर, फेल्सपार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग फेल्सपार। फेल्सपार के विघटन से उजली मिट्टी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार राज्य में उजली मिट्टी किसे कहा जाता है? जो हमने पीछे डिस्कस किया, फेल्सपार के विघटन से उजली मिट्टी बनती है। उजली मिट्टी किसे कहते हैं? चीनी मिट्टी को। ऑप्शन ख, चीनी मिट्टी फेल्सपार के विघटन से प्राप्त होने वाली एक प्रकार की उजली मिट्टी है। और यह कहाँ पाई जाती है? यह भागलपुर और मुंगेर जिले से प्राप्त होती है चीनी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। ठीक है, पहला है आपके सामने अभ्रक। अभ्रक की प्राप्ति स्थल ये है खनिज, और इनका प्राप्ति स्थल बताना है, मैच कराना है। तो अभ्रक कहाँ से पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है गया से। आ का 2 आपका ग ऑप्शन में। तो यहीं पे हमें तो ये मिल गया, फिर भी इसमें ये लास्ट ऑप्शन है, इसलिए हमें सबको चेक करना पड़ेगा। स्वर्ण, सोना कहाँ से पाया गया है? सोना मुंगेर से, पाका 1, ठीक है। डोलोमाइट रोहतास से, साका 4, यह भी सही है। और पेट्रोलियम किशनगंज से, ठीक। सर्वाधिक वर्षा भी किशनगंज में होती है। तो द का 3, ये तो ऑप्शन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं।
बिहार में खनिज से संबंधित कीजिए, अर्थात यहाँ भी हमें मिलान करना है। तो आपके सामने दे रखा है पहला खनिज गंधक, जिसे हम सल्फर भी कहते हैं। तो सल्फर कहाँ से प्राप्त होता है? सल्फर मुंगेर से प्राप्त होता है। गंधक या सल्फर मुंगेर से प्राप्त होता है। तो आ का पहला। अब घ ऑप्शन में दे रखा है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, इसलिए हमें बाकी भी चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो स आ का पहला हो गया सल्फर। अग्नि के साथ मिट्टी, अग्नि सह मिट्टी, इसका है रोहतास। तो दूसरा क्वार्टर्स भागलपुर, और चौथा है सीसा बाका। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बिहार में रोहतास जिला किस खनिज को नहीं पाया जाता है? रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? रोहतास जिला कैसा है? ये आपके दक्षिण में पश्चिमी साइड पे आता है। पहले इधर कैमूर है और इधर रोहतास है। तो रोहतास की एक पतली सी पट्टी नीचे की तरफ गई है, जो कि इधर उत्तर प्रदेश से टच होती है। तो बिहार में रोहतास जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है चूना पत्थर, बॉक्साइट, क्वार्टर्स। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग क्वार्टर्स। क्वार्टर्स नहीं पाया जाता, चूना पत्थर और बॉक्साइट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। बिहार में सोने के सुरक्षित भंडार है, मतलब गोल्ड के सुरक्षित भंडार हैं। ऑप्शन का जमुई, पश्चिमी चंपारण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे दोनों ऑप्शन को अलग कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है जमुई और चंपारण, यानी पश्चिमी चंपारण, दोनों में ही सोने के सुरक्षित भंडार पाए गए हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। राज्य में औद्योगिक वित्त सहायता के लिए प्रमुख वित्तीय सहायता संस्थाएं, मतलब कि दोनों हो सकता है, कि एक है कि दो हैं। ठीक है, तो संस्था या संस्थाएं हैं। पहला है विश्व बैंक, दूसरा है राज्य वित्त निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है राज्य वित्त निगम, ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 13। बिहार में किस जिले में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है? जूट पार्क, जो देश का पहला पार्क होगा, जूट पार्क पहला होगा। पूर्णिया, भागलपुर, औरंगाबाद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बाटा इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? बाटा क्या है? बाटा जूता बनाने की एक कंपनी है। ठीक है, जूता चप्पल बनाती है। तो इसका ऑप्शन है मोकामा, बिहटा, औरंगाबाद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बाटा इंडिया लिमिटेड या मोकामा में स्थित है, ऑप्शन का, जो कि पटना में है मोकामा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन है बरौनी, हाजीपुर, फतुहा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें पूछ रहा है जो स्कूटर बनाने का उद्योग है, लिमिटेड है, यह कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है फतुहा, ऑप्शन ग। फतुहा भी कहाँ है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पे फोकस करना है। कागज का कारखाना बगहा। तो कागज का कारखाना बगहा से मिलता है कि नहीं? तो बगहा से भी मिलता है। बगहा कहाँ पे आता है? यहाँ पश्चिमी चंपारण में। तो यह सही है। सिंदूर फैक्ट्री लखीसराय, यह भी सही है। तसर उद्योग भागलपुर। तसर क्या है? तसर रेशम के जो रेशे होते हैं उनके लिए रेशम के कपड़े, तो भागलपुर से रिलेटेड है। तो यह भी सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन घ। सब सही है, हमें गलत बताना है, तो ऑप्शन घ यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राज्य के खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का बताना है। ऑप्शन 1956, 1974, 1987। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का
1956 में बिहार राज्य के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य की प्रथम हीरा तराशने की इकाई निम्न में से किस जगह पर स्थापित की जा रही है? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने नाथनगर, मुरली बेलाई, पटना और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, पटना। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बिहार में रेशम व वस्त्र संस्थान के लिए भवन निर्माण का कार्य कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये एवं नहीं है, एवं है, ठीक। तो कहाँ किया जा रहा है? नवीनगर, नाथनगर, सफापुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में रेशम व वस्त्र संस्थान के लिए जो भवन बनाया जा रहा है वह नाथनगर में बनाया जा रहा है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। बिहार में चीनी उद्योगों की स्थापना कब की गई थी? 1904, 1908, 1909, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क, 1904। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। सूती वस्त्र उद्योग बिहार में कहाँ प्रमुखता से केंद्रित है? फुलवारी शरीफ, बेलाई, बिहार शरीफ, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सूती वस्त्र उद्योग बिहार में प्रमुख रूप से कहाँ पे केंद्रित है? तो ऑप्शन का फुलवारी शरीफ। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। बिहार में तंबाकू और बीड़ी पत्ता उद्योग का प्रमुख केंद्र दिलावरपुर किस जिले में स्थित है? दिलावरपुर की बात हो रही है कि यह किस जिले में स्थित है? मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दिलावरपुर जो है तंबाकू और बीड़ी पत्ता उद्योग के लिए फेमस है, उसका केंद्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का दिलावरपुर, मुंगेर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में कालीन और गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। गलीचा मीन्स पायदान। ऑप्शन का ओबरा, बिहटा, डुमराव, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का ओबरा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। बिहार में माल ढुलाई डब्बे तैयार करना, मतलब जो रेलगाड़ियों में माल ढोने के लिए डब्बे होते हैं उन्हें तैयार करने के लिए भारत वैगन एंड बैगन नहीं है, वैगन है, इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ की जा रही है? आपको जगह बतानी है। शफापुर, मोकामा, जमालपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, जमालपुर में। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। बिहार के किस जिले में सोने के नवीन भंडारों का पता चला है? ठीक, ऑप्शन है लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? ऑप्शन का जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है यह रूस के सहयोग से बना है और रूस ऑप्शन में दिया नहीं है। तो इसका क्या सही आंसर है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 5 ईयर प्लानिंग में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका स्थापना निर्माण हुआ था। इसके समय जब तीसरी पंचवर्षीय योजना देश में चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड कहाँ स्थित है? ठीक है, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट जो कारखाना है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार शरीफ, औरंगाबाद, बंजारी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, बंजारी। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। जूट उद्योग, चीनी उद्योग, मखाना उद्योग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में ये तीनों ही कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, उपयुक्त में से एक से अधिक।
क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल बनाने के कारखाना स्थित है? ठीक, कटिहार और बिहार शरीफ, पटना और औरंगाबाद, कटिहार और समस्तीपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है पटना और औरंगाबाद, ऑप्शन खा। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।